कंस अपनी चचेरी बहन देवकी की शादी वसुदेव जी के साथ में करता है। वसुदेव और देवकी को अपने रथ में बिठाकर उनको विदा कर रहा है। बहन, तुम जीवन में कभी घबराना मत, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ में है। तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर देगा। आकाशवाणी हुई, कंस, तू जिस बहन से जितना प्रेम कर रहा है उसका 8वां गर्भ तेरा काल होगा। कंस ने जब ये बात सुनी, अपनी बहन देवकी की चोटी को पकड़ करके रथ से नीचे खींच लिया। काम आज वो कर दूं, न रहेगा, बांस न बजेगी। तो यहाँ पर वसुदेव जी सत्यवादी, देव की क्षमा की मूर्ति है। वसुदेव जी कहने लगे, महाराजा कंस, तुम चिंता न करो, जो भी पुत्र होंगे मैं तुम्हारे पास ला करके देता रहूंगा। तो यहाँ पर उनको छोड़ दिया गया। पहला बालक हुआ, वसुदेव जी पहले बालक को लेकर के आए। कंस ने कहा कि 8वां हो उसको लाना, बाबा इसे ले जाओ, ये छोटा सा बालक है, मेरा क्या करेगा। नारद जी आ गए, 8 रेखाएं खींच दी। कौन सी इसमें 8वीं रेखा, इधर से गिनो तो इधर की, इधर से गिनो तो इधर की, बीच में से गिनो तो बीच की। कोई पता थोड़ी है कौन सा 8वां तुम्हारा काल हो सकता है। तो यहाँ एक एक बच्चे को लेकर के मार रहे हैं और वसुदेव देवकी को भी जेल में डाल दिया और अपने पिता उग्रसेन को भी जेल में डाल दिया। ये कंस उग्रसेन का पुत्र नहीं है। भले बुरे न के होते हैं, बदल जाते हैं अंश। हिरण्यकश्यप के प्रहलाद भय उग्रसेन के कंस। ये इसकी एक असुर से उत्पत्ति है। उस राक्षस का नाम है ब्रैदवल। आगे कथा के माध्यम से बताएंगे। तो यहाँ 6 बालकों को इसने मार गिराया। 7वां जैसे ही देवकी के गर्भ में आया, इसने जोर से गर्जना की, धूंकार दी। वो गर्भ वहां से रोहिणी के गर्भ में पहुंच गया। वसुदेव जी की 14 सुंदरांगी पत्नियां हैं। 14, सबसे छोटी है देवकी। लेकिन अब 8वां भगवान आने वाले हैं। तो यहाँ भगवान सोच रहे हैं कि मैं कौन सी तिथि को जाऊं। भादो मास निशा अंधियारी, तिथि 8 जन्मे गिरधारी। भादो के महीना तिथि अष्टमी, मध्य रात्रि। भगवान राम दिन के ठीक 12 बजे, भगवान कृष्ण ठीक रात के 12 बजे। यहाँ पहरेदार सो गए। भगवान जहाँ आते हैं बंधन खुल जाते हैं, ताले टूट जाते हैं, पहरेदार सो जाते हैं। वसुदेव जी लेकर के कन्हैया को चले। रास्ते में यमुना महारानी मिली। बोलिए यमुना महारानी की जय हो। ये यमुना जी जैसे ही पैर छूने के लिए ऊपर आती है तो नंद बाबा की दाढ़ी दिख जाती है, वसुदेव जी की दाढ़ी दिख जाती है। वसुदेव जी की जैसे ही दाढ़ी दिखी, दाढ़ी को देख करके यमुना जी नीचे हो जाती हैं। वो उस दाढ़ी का मान सम्मान कर रही हैं। भगवान समझ गए। भगवान ने अपने पैर नीचे किए, छुआ पग घट गई यमुना मैया, गोकुल में पहुंचाए
गोकुल में पहुंचाए कन्हैया। यहाँ यशोदा मैया सो रही है, उनकी बगल में एक कन्या सो रही है। तो यहाँ पर वसुदेव जी ने जाकर के और कन्या को उठा लिया और लाला को सुलाए दियो। लाला को जैसे ही सुलायो है, यशोदा मैया करवट लेके नहीं सो रही है। भगवान ने कहा ना तो कोई आओ जी न जाओ जी। यहाँ लेकर के वो कन्या को पहुंचे, वही पहरेदार जाके ताले। तो ये सब देख करके और यहाँ कन्या रोने लगी। वसुदेव कन्या को लेकर के पहुंचे तो जेल में जाकर के कन्या रो रही है। कंस को पता चला, कंस ने जाकर के उस कन्या को पकड़ा और पत्थर पर पटकना चाहा, लेकिन वो आकाश मार्ग की ओर चली गई। वही विंध्यवासिनी देवी कहलाई। बोले सच्चे दरबार की। भादों की आधी रात बिजुरिया चमके बारंबार बिजुरिया चमके बारंबार। की आधी रात बिजुरिया चमके बारंबार बिजुरिया चमके रात बिजुरिया सबके खड़ा कोई नहीं होगा, सब बैठ जाओ अपनी जगह। खड़ा कोई नहीं होगा। रात सुहानी, भादों की आधी रात सुहानी, बादल करके बरसे पानी, बादल करके बरसे पानी। भीगे हाथ से हाथ बिजुरिया सबके बिजुरिया सबके बिजुरिया